कि अभी तक आप सबने श्रवण किया पिछले अध्याय में कि कैसे भगवान सृष्टि करते हैं, और आज के इस अध्याय में फिर विदुर जी और प्रश्न पूछ रहे हैं। पूरा भागवतम प्रश्न उत्तर है, और शिष्य और गुरु दोनों की महानता प्रदर्शित होती है भागवतम में। फिर चाहे वो शौनक आदि और सूत गोस्वामी हो, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी हो, या फिर विदुर मैत्रेय संवाद हो, जहाँ पे गुरु भी महान है और हर तत्व को समझाने में पूर्णतया समर्थ है, और शिष्य भी आइडियल है, ध्यान पूर्वक सुन रहा है, और जहां भी जरूरी है अपने कल्याण के लिए और लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का भी गुणगान होता है, और उसके बाद जो संवाद में जो उत्तर निकल के आते हैं वो सब हमारे भले के लिए है। तो इसीलिए, और शिष्य पूछता कैसे है, किस तरह से पूछना चाहिए, ये सब का वर्णन आप सुन चुके हैं। विदुर जी बड़े मधुर ढंग से अनुरोध व्यक्त करते हुए मैत्रेय मुनि से एक एक करके अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ रहे हैं। तो पिछले श्लोक में आप सबने सुना कि भगवान, पिछले अध्याय में आपने देखा कि भगवान जब सृष्टि करते हैं, और इससे पूर्व दूसरे स्कंद में भी सृष्टि का वर्णन है, तो भागवतम में अनेक जगह पे इसका वर्णन है, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं। क्यों ऐसा दिया गया है? क्योंकि भागवतम पुराण है, पुराणम पंच लक्षणम। पुराण के 5 लक्षण होते हैं। क्या? सबसे पहले सृष्टि, सृष्टि कैसे होती है, यानी भगवान कैसे सृष्टि करते हैं। फिर उपसृष्टि, यानी सर्ग विसर्ग। हालांकि भागवतम में 10 विषय वस्तु है, लेकिन पुराण के 5, कोई भी पुराण होगा तो उसमें 5 चीजें होंगी। भागवतम में भी ये है, सृष्टि, फिर उपसृष्टि, उसके बाद प्रजापति जो वंश आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद वंशावली, और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, यानी किस स्थित, किस देश में है, कैसा वहां की परिस्थिति है, कैसा वहां का भूमंडल है, कैसा नक्शा है वहां का। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में 5 चीजें हैं। सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, सृष्टि के बारे में अभी मैत्रेय मुनि बताए हैं पिछले अध्याय में, और पंचम स्कंद में विस्तार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। हालांकि ये समझना संभव नहीं है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि ब्रह्मा के पूरे जीवन काल में भी इस ब्रह्मांड को समझना संभव नहीं है, ब्रह्मांड इतना जटिल है। अब वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्स समझने का, तो बात कहते हैं उनको अपना प्लेनेट समझ में आया नहीं, चले हैं चांद ग्रह पे पहुंचने, है ना। तो चांद पे ना जाके कहीं राहु पे लैंड कर रहे हैं, पता नहीं, तो समझ नहीं सकते। लेकिन फिर भी क्यों इसका वर्णन किया जा रहा है ना। प्रभुपाद पिछले अध्याय में समझाते हैं इसको कि अगर सब समझ ही नहीं सकते हम भगवान को, तो फिर क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं समझने का। क्योंकि इससे हमारी शुद्धि होती है। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। भगवान के तत्व को हम समझते हैं, क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, यानी भगवान इतने महान है, इतने ऐसी उनकी सृष्टि है, तो उनको तत्व से समझने का अर्थ हुआ कि सिर्फ ये समझ जाना कि भगवान लीलाएं कर रहे हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ, और मैं उनकी सेवा में शाश्वत काल तक लगा रहूं, है ना, हमेशा के लिए उनकी सेवा में लग जाऊं। यही समझ जाए जी, उसके लिए इतना ही बहुत है। भगवान को संपूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर भगवान हमारी बुद्धि में फिट हो गए तो भगवान सीमित हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, तो हमारी बुद्धि में घुसेंगे नहीं। तो कई बार जो अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि मतलब आप भाग रहे हैं, यू आर एस्केपिंग। अगर भगवान है तो सब कुछ समझ में आना चाहिए। बाय डेफिनेशन गॉड मीन्स ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, जो हर चीज को जानते हैं और हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी आपके नियमों के अनुसार भी कर सकते हैं, नियमों के विरुद्ध जाके भी कर सकते हैं। तो अगर भगवान हर जगह है, आप हर जगह नहीं हो, हम हर जगह नहीं है, तो फिर कैसे वो हर चीज हमारे मस्तिष्क में आ सकती है। तो इसीलिए ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है
इसको समझना संभव नहीं है। तो फिर हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? हम इसीलिए लीला श्रवण कर रहे हैं ताकि बस हम इतना लीलाओं का श्रवण करके उसका आनंद लें और इस संसार की किसी चीजों में हमारा मन न लगे, क्योंकि भगवान प्रकृति के गुणों से परे है और भगवान जब यहाँ पे लीला करते हैं तो वो भी प्रकृति के गुणों से परे है। श्रीमद् भागवतम के एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं, बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं प्रभुपाद। एवरीथिंग इज कृष्णा, sorry, Prabhupada says everything belongs to Krishna. There is difference between these statements. Everything belongs to Krishna, Krishna is everything and everything is Krishna. कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं है। आज के तात्पर्य में बता रहे हैं ना प्रभुपाद के, कृष्ण सबसे आसक्त है लेकिन फिर भी अनासक्त है। हर कुछ कृष्ण से। प्रभुपाद बहुत प्रसिद्ध श्लोक कोट कर रहे हैं, माया ततम इदम सर्वम। तो भगवान का ही विस्तार है सब कुछ। तो इन वन सेंस एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर चीज कृष्ण का विस्तार है। फिर भी, और कृष्ण हर जगह है। कृष्ण इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट कृष्ण। बहुत अंतर है इनमें। कृष्ण सब कुछ है क्योंकि हर कुछ कृष्ण की ही शक्ति है। जैसे अग्नि की शक्ति है प्रकाश और उसका उष्ण, ऊष्मा उसकी। तो जहां ऊष्मा के संपर्क में हम आए तो हम कह सकते हैं हम कृष्ण के अग्नि के संपर्क में। तो इस सृष्टि की कोई भी वस्तु कृष्ण से विभिन्न, कृष्ण से भिन्न नहीं है। तो कृष्ण सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ कृष्ण नहीं है। जैसे ऊष्मा अग्नि नहीं है, ऊष्मा को आप सह सकते हैं लेकिन अग्नि में हाथ डालेंगे तो सह नहीं सकते, जल जाएंगे। तो इसी तरह से सब कुछ भगवान का ही विस्तार है लेकिन फिर भी सब भगवान नहीं। सब में भगवान का दर्शन हो सकता है लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो शुद्ध स्थिति पे आ चुके हैं। हमें दर्शन नहीं होता हर चीज में, हमें हर चीज पृथक पृथक दिखती है भगवान से। हम विग्रह का दर्शन करते हैं तो भी हमें काला मार्बल, सफेद मार्बल, है ना, ब्लू ड्रेस, व्हाइट ड्रेस, ये दिखता है। हमें कृष्ण नहीं दिखते। यहाँ तक कि भक्त ये कह देते हैं, अलग अलग मंदिरों के भक्त जब मिलते हैं कि हमारी राधा रानी की आंखें नीली है, हमारी राधा रानी की आंखें काली। अरे तो ये भौतिक बुद्धि है, हर जगह लग जाती है, भगवान को भी नहीं छोड़ते हम। लेकिन भगवान जो है, भगवान यहाँ पे आकर जब लीलाएं करते हैं, भागवत क्या करता है, भागवत का जब हम श्रवण करते हैं तो इस तरह के जो कॉन्सेप्शन है हमारे, जो हमेशा बुद्धि जड़ वस्तुओं में लगी रहती है, इसीलिए लीला श्रवण यानी भगवान के जो गुह्य लीलाएं हैं, रास लीला आदि, इसका श्रवण करने का हमें अधिकार नहीं। तो इसीलिए पहले 9 स्कंध दिए गए हैं कि पहले हम भगवान के सृष्टि की लीला को समझें। भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान कैसे हर जगह व्याप्त है, भगवान कैसे कण कण में जाते हैं। इस पूरी सृष्टि के हर कण कण में जीवन है, भगवान हर एटम में भी है। जो विज्ञान के स्टूडेंट्स होंगे अगर, तो हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि जो एटम का स्ट्रक्चर कैसा, अणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कुछ नियम होते हैं। लेकिन वहां अंदर अणु के स्तर पे भी नियम पालन हो रहा है। जैसे ग्रह नक्षत्र अपने अपने धुरी में घूमते हैं, कोई ग्रह एक दूसरे ग्रह से टकराता नहीं है, तो वो नियम भगवान ने बनाया, उसके नियम के अनुसार वो चल रहे हैं। ऐसे अणु के स्तर पे भी, एटम के स्तर पे भी एक नियम पालन हो रहा है। तो फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो भी नियम का पालन कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं। टकराएंगे तो विध्वंस होगा, जिसको आप न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, एटम बॉम्ब कहते हैं। वहां पे एक अणु को दूसरे अणु से टकराया जाता है तो बहुत ऊर्जा निकलती है। लेकिन वहां भी नियम का पालन हो रहा है। कौन इंश्योर कर रहा है कि वो नियम पालन करें? अणु के स्तर पे भी अगर वो नियम पालन नहीं करेंगे तो कोई भी वस्तु एक जगह नहीं टिक सकती, सब बिखर जाए। क्योंकि परमात्मा कण कण में निवास करते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। परमाणु के अंदर भी है, इसीलिए नियम पालन हो रहा है। तो भगवान कण कण में व्याप्त है और ये कण कण में देखने की दृष्टि किसकी होगी? जो उस स्तर पे है, शुद्ध स्तर पे है। क्योंकि भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर है और भगवान जो लीलाएं करते हैं वो प्रकृति के गुणों से ऊपर है। तो भगवान के भक्त जो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, वो भी प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, वो सतोगुण में भी नहीं रहते।
ऐसे भक्तों के लिए मुक्ति भी, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मुक्ति दरवाजे पर खड़ी रहती है हाथ जोड़, लेकिन मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो ये दृष्टि कब होगी? ये दृष्टि, ये रियलाइजेशन की बात है, ये साक्षात्कार की बात है, सिर्फ सिद्धांत पढ़ के नहीं समझ में आएगा। इसका अभ्यास करने से ये चीजें रिवील होती हैं। पंचम स्कंद में जहाँ पे सृष्टि का वर्णन है, प्रभुपाद पहला श्लोक से पहले जहाँ पे हर चैप्टर का कुछ कुछ नोट्स दिया रहता है, प्रभुपाद वहां पे बताते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, हिंदी में मैंने पढ़ा नहीं है, अनुवाद करके बताता हूँ। प्रभुपाद राइट्स, all the details given in this chapter can be realized in association of devotees। यानी सुखदेव गोस्वामी खुद क्या कह रहे हैं कि सृष्टि जो है वो ब्रह्मा के काल में भी, यानी ब्रह्मा जितनी आयु हो तो भी नहीं समझा जा सकता, एक ब्रह्मांड, और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सारा डिटेल जितना इस अध्याय में दिया गया है, ये सब रियलाइज किया जा सकता है अगर भक्तों के संग में है तो यानी कुछ भी चीज यहाँ पे, जैसे वैज्ञानिकों का, जैसे आज के युग में लोगों का प्रयास रहता है हर चीज अपने प्रयास से समझने का करे, यानी आरोह पंथा, मैं अपने प्रयास से समझ जाऊंगा। सृष्टि को भी नहीं समझ सकते हम, भगवान ने ब्रह्मांड कैसे बनाया वो भी नहीं समझ सकते। तो फिर जो दिव्य लीलाएं कर रहे हैं भगवान आध्यात्मिक जगत में और यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, उसको कैसे समझ जाएंगे? ब्रह्म संहिता में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समझाते हैं कि गोलोक धाम नहीं, निज धाम नहीं। ये जो गोलोक धाम है वो निज धाम है भगवान का, और वो उसी का रिप्लिका है ये गोकुल धाम। तो ये गोकुल धाम और गोलोक धाम कनेक्टेड है, ये अलग नहीं है। ये 64 माइल का कोई एरिया नहीं है। यहाँ से वो सारी लीलाएं देखी जा सकती हैं जो गोलोक में हो रहा है, और गोलोक से सब कुछ गोकुल में जो हो रहा है वो देखा जा सकता है। और ऐसा हो कि आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े और नीचे देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो गोलोक धाम में जो कुछ भी हो रहा है वो सब गोकुल धाम में देखा जा सकता है, और गोकुल धाम में जो कुछ हो रहा है वो गोलोकवासी देख सकते हैं। हमें दिखता है, हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि नहीं है। श्यामानंद पंडित सिर्फ झाड़ू लगा रहे थे, और झाड़ू लगाते रहे, उनके गुरु ने कहा बस कुंज की देखभाल करनी है, सफाई करनी है, और झाड़ू लगा रहे हैं, और गोपियां आके वहां पे लीला करके गई, राधा रानी का पायल उनको मिल गया और पायल लेके रख लिया, और गोपियां आके फिर उनसे मांग रही, दे दो हमारी राधा रानी का पायल। तो ये कौन देख पा रहे हैं? ये वो देख पा रहे हैं, श्यामानंद देख रहे हैं, उनके जैसे भक्त देख सकते। तो हम उस स्तर पे नहीं है, तो इसीलिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो हर चीज उनसे निकली है, और वो इस सृष्टि में आके हमारे लिए ऐसी लीलाएं करके जाते हैं ताकि उसके माध्यम से, उस श्रवण के माध्यम से हम इस गुणों से मुक्त हो जाए, क्योंकि भगवान गुण में नहीं। तो वही पूछ रहे हैं यहाँ पे मैत्रेय मुनि से विदुर जी कि बालकों, उदाहरण क्या दे रहे हैं कि बालक तो उत्सुक रहते हैं, उनको खेलने की इच्छा है, इच्छा होना भी एक बंधन है, किसी भी प्रकार की इच्छा। एक बूंदी का दाना खाने की भी इच्छा अगर किसी जीव की बच गई मृत्यु के समय, सारी इच्छाएं खत्म, बस एक इच्छा रहेगी, वो इच्छा भी हमें यहाँ पे बांध के रख सकती है, यहाँ पे रोक सकती है भगवत धाम जाने से। उदाहरण दे रहे, बालकों में तो खेलने की इच्छा होती है, भगवान में तो ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं, मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भगवान, भगवान आत्माराम है, आत्मतुष्ट है, हर वस्तु से विरक्त रहते हैं। तो फिर क्यों भगवान जो है यहाँ पे आके प्रकृति के गुणों के साथ ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि भगवान भी गुणों में है, उनके कार्यकलाप किस तरह समझ, ये थोड़ा समझाइए मुझे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कैसे गुणों के अंदर नहीं आते। प्रभुपाद इसका उदाहरण बहुत ही हमारे लिए और सरल करके बताते हैं। जेलर, अ, अ, जेलर को जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रपति द्वारा जेल संभालने की। अब राष्ट्रपति जब भी आता है जेल में, तो जेल के अंदर आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पूरा पावर उतना ही है, उसको ड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है कैदियों की तरह, है ना। जेलर का कोई नियम नहीं चलेगा उसके ऊपर, उसकी मर्जी, वो जेल के अंदर घुसे, किसी सेल के अंदर जाए, किसी जीव, किसी कैदी से हाथ मिलाए, गले मिले, या उसको देखे बिना, वो जो करना चाहे स्वतंत्र रूप से आके करके जा सकता है, उसके अधिकार पे, उसके शक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब भगवान यहाँ पर आते हैं
तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सारा कार्य करते हैं। हमारा जो सिद्धांत है उसको परिणामवाद कहते हैं। परिणामवाद मायावादियों की तरह नहीं कि हर चीज ब्रह्म के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वैसे नहीं। कौन सा परिणामवाद? शक्ति परिणामवाद। भगवान की शक्तियां विविध शक्तियां, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, स्वभाव ऑटोमेटिकली दे डू इट। वो भगवान के सारे कार्यकलाप उनकी शक्तियों द्वारा हो जाते, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भगवान जब यहाँ पे लीला करने आते हैं तो उनकी योग माया द्वारा ये सारी लीलाएं प्रदत्त होती। तो योग माया के अंदर रहते हुए भगवान भूल भी जाते हैं। अब दामोदर अष्टकम अभी कार्तिक आने वाला कुछ महीने में, तो हम गाते ना, रुदंतम हुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम। रो रहे हैं, यशोदा मैया से डर के भाग रहे हैं। आचार्य समझाते नाटक नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि स्टेज पे कोई आर्टिस्ट ड्रामा कर रहा होता है तो नाटक करता है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं ये असली आंसू नहीं है, मेरे को मारने नहीं वाली, जनता को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। भगवान वास्तव में भयभीत है। कुंती महारानी देख के दंग रह गई कि जो भय है ना, वो प्याददे तो कृतागसिदामुता याते दशाशु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम मिनीय भय भावनया स्थितस्य। यानी भय पुरुष जिससे भय खाता है वो भयभीत होकर भाग रहा है। और आप नाटक नहीं कर रहे, कुंती महारानी कहते हैं आप नाटक नहीं कर रहे थे, आप लिटरली फियरफुल थे, भयभीत थे। तो भगवान तो भूल गए फिर अपने आप को। भगवान भय में है, अपने आप को एक बालक समझ रहे हैं, फिर तुरंत ही अपने मुंह में ब्रह्मांड कैसे दिखा देते? तुरंत ही वो नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार कर देते। नलकुबर मणिग्रीव उनको फिर प्रणाम करके उनका वंदन करके जाते और इतनी सारी लीलाएं कर रहे हैं। अभी भूल गए, अभी नहीं भूले, मतलब कैसे? मतलब मैं, मेरी याददाश्त चली जाए तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये चीज समझ पाना बद्ध जीव के लिए बड़ा ही मुश्किल है। अभी मैं सेशन ज्वाइन किया तो मैं अपने आप को रीनेम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया, आई एम नॉट एबल टू रीनेम माई सेल्फ, तो प्रभु जी ने कर दिया उसको, एंड देन ही मेड मी को होस्ट। अभी दयालु गोविंद प्रभु जी होस्ट है हमारे जूम का, है ना। अभी इफ वो मुझे होस्ट बना के मीटिंग में बिना होस्ट बने रह सकते, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज होती है जिसको कहते हैं रिक्लेम होस्ट। अभी वो होस्ट का उनका कैपेसिटी गया, अब वो मीटिंग में कुछ नहीं कर सकते, मैं होस्ट हूँ, लेकिन उनके पास अभी भी एक बटन है रिक्लेम होस्ट, वापस होस्ट बन जाएंगे, अब मेरे हाथ में कंट्रोल। भगवान के हाथ में ऐसा ही कंट्रोल है। योग माया पूरा लीला अरेंज कर रही है, भगवान खुद भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर वो रिक्लेम कृष्णा, रिक्लेम गॉड, वो बटन भगवान के ही पास रहता है, इमीडिएटली रिक्लेम कर सकते हैं। कैसे करते हैं भगवान, ये अचिंत्य है। इसका सिर्फ श्रवण करके हम आस्वादन कर रहे हैं, इतना ही हमारे लिए। समझने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। क्या क्या करें फिर? बस इतना समझ जाए कि भगवान परम पुरुष हैं, भगवान सारी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं का श्रवण करके मैं भगवान के पास जाकर रहूं, भगवान की सेवा करूं, यही मेरा धर्म है बस। एक बार परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज प्रभुपाद के पास गए और बोले, मैं जितना भागवतम पढ़ रहा हूँ ना उतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, उतना ज्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रभुपाद बोले, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। पूछे क्या मतलब प्रभुपाद जी? बोले, आप भागवतम पढ़ रहे हैं, इसका परिणाम, इसका प्रूफ है जो आपने रियलाइजेशन शेयर किया। तो जितना आप भागवतम पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि मैं नहीं समझ सकता। फिर भी पढ़ते हैं भक्त, क्योंकि ये आनंद इस भौतिक जड़ आनंद से बहुत ऊपर है। भौतिक वस्तु तो वैसे हमें समझ में नहीं आती, तो इसीलिए भगवान की लीलाएं उन्हीं से आती हैं। हर चीज हम भगवान को ही अर्पण कर दें और उन्हीं के संपर्क में रहें, प्रकृति के गुणों से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। वो दृष्टि आएगी धीरे धीरे, जहाँ पे हर चीज हम भगवान से संबंधित देखें। इसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। शब्दों से हम सिर्फ इतना ही समझा सकते हैं जितना आप भागवतम में पढ़ रहे हैं, और जो साक्षात्कार है उसको शब्दों में हर समय व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर भक्त का अपना अपना निजी अनुभव है। जितनी ज्यादा उसकी साधना अच्छी रहेगी, जितना ज्यादा उसका नाम जब ध्यान पूर्वक रहेगा, भागवतम का श्रवण जितना गहरा रहेगा, उतना ज्यादा उसको ये अनुभव आएगा कि कैसे हर जगह भगवान है। क्योंकि
इसको आप समझा कैसे सकते हैं? प्रहलाद महाराज जब खंबे में भगवान को देख रहे तो आप कौन सा नियम लगा के, कौन सा सब्जेक्ट के थ्रू, कौन सी भाषा में समझाए कि भगवान कैसे खंबे में आ गए? नहीं, वो उनकी दृष्टि है। तो इतनी तपस्या करके हिरण्यकशिपु इतनी शक्ति प्राप्त करके भी नहीं देख पा रहा कि भगवान हर जगह है। एक छोटा सा बालक देख रहा है। तो हमारे हमें हमें भी वो दृष्टि प्राप्त करनी है तो वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। सिंपल फॉर्मूला है। आपने भक्ति की, भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत हुए, आपको ये दृष्टि प्राप्त हुई कि आप खंबे में भगवान को देख रहे हैं। अब आपकी लीलाएं हम पढ़ रहे हैं, नहीं प्रहलाद महाराज की लीलाएं पढ़ रहे हैं, तो हम भी वही करते हैं तो हमें भी वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। सिंपल फॉर्मूला। इसको कहते हैं आचार्य उपासना। आचार्य की उपासना करना। आचार्य ने जो मार्ग हमें दिखाया, जिस मार्ग पे वो चले हैं उसी मार्ग पे चलेंगे तो आचार्य जैसी दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। तब हमें दिखेंगे भगवान हर जगह, भगवान हर जगह व्याप्त। तो आई थिंक क्योंकि आज का तात्पर्य बड़ा छोटा था और कुछ तो मैं चर्चा करने के लिए है नहीं, हम यहीं पे विराम देते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।